हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ और उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। गाइस, मुझे यह चैनल बनाए लगभग 3 महीने हो गए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल पर 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यार, आप लोग ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है कि मेरे वीडियो पर व्यू नहीं होता है, व्यू होता है, लोग आते हैं और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए वीडियो को देखते भी हैं और फिर बिना कोई लाइक या कमेंट किए मुंह उठाकर चले भी जाते हैं। बस कुछ ही लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखकर वीडियो पर लाइक या कमेंट किया करते हैं। गाइज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे जल्द ही इस चैनल को बंद करना पड़ जाएगा और मैं इस स्टोरी को भी कंप्लीट नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे इतने मेहनत करने का क्या फ़ायदा जब रिजल्ट ऐसा हो। तो स्टोरी को सोचने, लिखने और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसे रिजल्ट हों तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। मैं इस वीडियो के बाद 1-2 वीडियो और अपलोड करके देखूंगी। अगर उसके बाद भी कोई चेंजेस नहीं हुए तो मैं इस चैनल को और इस स्टोरी को यहीं छोड़ दूंगी। मुझे जो आप लोगों से कहना था वो मैंने कह दिया। अब आपको यह डिसाइड करना है कि आप लोग क्या चाहते हो। क्या मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूं या फिर इसे यहीं ख़त्म कर दूं? तो अब और ज़्यादा बात ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लुई जंगकुक से कहती है, यंग मास्टर, आपने कल रात भी डिनर ठीक से नहीं किया था। जंगकुक कहता है, वो बस मुझे भूख नहीं है। तभी कोई जंगकुक की बात को बीच में ही रोकता हुआ अपनी गहरी आवाज में कहता है, अपना ब्रेकफास्ट करो। यह सुनकर सभी लोग आवाज की तरफ देखने लगते हैं। तह्यांग ने बिना अपने प्लेट से नजरें हटाए सीरियस टोन में यह कहा था, लेकिन जंगकुक इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। उसने तो तह्यांग की तरफ देखा भी नहीं। जंगकुक लुई को देखता हुआ फिर से कहता है, अजुम्मा, मुझे पानी दे दीजिए। लुई एक बार जंगकुक की तरफ देखती है और एक बार तह्यांग की तरफ। वे दोनों ही उसे सीरियस लग रहे थे। लुई को समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह जंगकुक की बात मानकर ग्लास में पानी डालने लगती है, लेकिन तभी फिर से तह्यांग की गहरी बट इस बार थोड़ा गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है, बैठो और अपना ब्रेकफास्ट करो। लेकिन जंगकुक फिर से ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। वहां तह्यांग है ही नहीं। जंगकुक अभी तह्यांग और उसकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। यह देखकर तह्यांग का पेशेंस धीरे धीरे खोता जा रहा था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जंगकुक फिर से तह्यांग की बातों को इग्नोर कर लुई के हाथ से पानी का ग्लास लेकर पानी पी लेता है और फिर स्माइल कर कहता है, थैंक यू अजुम्मा। वह इतना कहकर वहां से जाने के लिए पीछे मुड़ता है, लेकिन तभी एक तेज आवाज उसके पैरों को आगे बढ़ने से रोक दिया। तह्यांग अपने हाथ में ले रहे स्पून को जोर से टेबल पर पटककर तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और लुई और वायन को देखता हुआ गुस्से से चिल्लाकर कहता है, लीव। यह सुनकर वायन और लुई दोनों बहुत ही ज्यादा चौंक और डर जाते हैं। वायन तह्यांग से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन तभी तह्यांग उसे गुस्से से घूरकर देखता हुआ अपना दांत पीसते हुए कहता है, आई सेड लीव। मैं खुद को दोहराऊंगा नहीं। यह सुनकर लुई और वायन दोनों डर जाती हैं और तुरंत वहां से बाहर चली गई। तह्यांग जंगकुक को अपनी डार्क नजरों से देखता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तह्यांग के फुट स्टेप अपनी ओर आता देखकर जंगकुक भी डर जाता है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है, लेकिन यह वह अपने फेस पर शो नहीं करता। वह तुरंत टर्न होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी तह्यांग ने जंगकुक के आर्म्स को टाइटली होल्ड कर उसे फोर्सफुली अपनी तरफ घुमा लिया और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उसे देखने लगा।
जंगकुक ने अब भी एक बार भी तह्यांग की तरफ नहीं देखा था। वह अपनी नजरें नीचे किए हुए था। वह ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे तह्यांग के ऐसा करने से या उसके इतने पास आने से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तह्यांग अपने एक हाथ से जंगकुक की बाह को कसकर पकड़े हुए था और अपने दूसरे हाथ से जंगकुक के चिन को होल्ड कर उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर उसके आंखों में डार्कली घूरता हुआ अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुम्हें हर बार मेरी बातों को डिसऑवे करने में और मुझे गुस्सा दिलाने में मजा आता है? जब मैंने कहा कि तुम ब्रेकफास्ट करोगे तो इसका मतलब है कि तुम ब्रेकफास्ट करोगे, चाहे तुम्हें भूख हो या ना हो। तह्यांग का फेस अभी जंगकुक के फेस के इतने करीब था कि जंगकुक अपने फेस पर तह्यांग की हॉट ब्रीथ अच्छे से फील कर पा रहा था। तह्यांग जंगकुक के पूरे फेस पर अपनी नजरें घुमाता हुआ कहता है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं खुद तुम्हें? तभी तह्यांग अचानक कहते हुए रुक जाता है जब उसकी नजर जंगकुक के नेक पर पड़ती है, जहां उसकी मिल्की व्हाइट स्किन पर एक डार्क पर्पल कलर का हिकी मार्क बना हुआ था, जो कल शाम तह्यांग ने ही खुद बनाया था। यह देखकर तह्यांग को याद आ जाता है कि उसने कल जंगकुक के साथ क्या किया था। तह्यांग जंगकुक की फेस की तरफ देखता है जो इमोशनलेस के साथ नीचे की तरफ देख रहा था। जंगकुक का मासूम सा फेस देखकर तह्यांग की आंखें सॉफ्ट हो जाती है। उसका गुस्सा तुरंत शांत हो गया। उसकी पकड़ जंगकुक की बाह पर धीरे धीरे ढीली होने लगी और फिर आखिर में उसने जंगकुक का हाथ धीरे से छोड़ दिया और फिर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर अपना एक हाथ अपने जेब में डालकर अपनी वॉच की तरफ देखता हुआ डीप बट सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ब्रेकफास्ट करो और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस पहुंचो। यह सब करने के लिए तुम्हारे पास बस 1 घंटा है। मैं नहीं चाहता कि तुम पहले दिन ही ऑफिस में लेट आओ और मेरे रूल को ब्रेक करो। मुझे सब कुछ बिल्कुल टाइम पर करना पसंद है, तो तुम इसे याद रखना। तह्यांग इतना कहकर जंगकुक को वहां अकेला छोड़कर चला जाता है। 1 घंटे बाद जंगकुक अभी तह्यांग के ऑफिस के बाहर खड़ा है और किम इंटरप्राइज को देख रहा है, जो बहुत ही विशाल और बड़ा है। जंगकुक यहाँ तह्यांग के ड्राइवर के साथ आया था, जिसे तह्यांग ने जंगकुक को लाने के लिए भेजा था। जंगकुक ड्राइवर को वहां से जाने के लिए कहता है। ड्राइवर जंगकुक की बात पर नोट कर उसे ग्रीट कर वहां से चला गया। जंगकुक ऑफिस के अंदर जाने से पहले एक डीप ब्रीथ लेता है और फिर ऑफिस के अंदर एंटर करता है। ऑफिस बहुत ही बड़ा था और वहां बहुत सारे लोग थे और वे सभी अपने अपने काम में बिजी थे। जंगकुक चलकर रिसेप्शनिस्ट के पास आ जाता है क्योंकि उसे नहीं पता कि तह्यांग का केविन कहाँ है। वह आज पहली बार यहाँ आया है। रिसेप्शनिस्ट जंगकुक को देखकर कहती है, हेलो सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? यहाँ सुगा और वायन को छोड़कर कोई भी यह नहीं जानता है कि जंगकुक किम तह्यांग का हस्बैंड है, क्योंकि तह्यांग ने जब यह अनाउंस किया था कि उसने शादी कर ली है तो उसने सिर्फ जंगकुक का नाम बताया था। उसकी कोई भी फोटो या पिक्चर किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था। जंगकुक रिसेप्शनिस्ट से कहता है, मैं वो। तभी कोई पीछे से उसकी बात को रोकता हुआ कहता है, हेलो मिस्टर जियोन। जंगकुक पीछे मुड़कर आवाज की तरफ देखता है तो यह सुगा था। सुगा स्माइल करता हुआ जंगकुक के पास आ जाता है और उससे कहता है, कम विथ मी। जंगकुक चुपचाप सुगा के पीछे चलने लगता है। वे दोनों लिफ्ट का यूज कर तह्यांग के केबिन वाले टॉप फ्लोर पर पहुंच जाता है। सुगा तह्यांग के केबिन के बाहर खड़ा होकर डोर पर नॉक करता है। तभी अंदर से एक डीप वॉइस में कम इन सुनाई देता है। यह गहरी आवाज सुनकर जंगकुक का हार्ट बीट फास्ट हो जाता है। वह बहुत देर से खुद को काम रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह एक आवाज
उसके कामनेस को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया था। वह अब नर्वसनेस के कारण अपनी पिंक लिप्स को बाइट करने लगता है। सुगा डोर को ओपन कर केविन के अंदर आ जाता है। तह्यांग चेयर पर बैठकर अपना हेड डाउन कर फाइल में कुछ चेक कर रहा था। सुगा अंदर आकर जंगकुक की तरफ देखता है, जो अब भी केविन के बाहर ही खड़ा था। सुगा को अपनी ओर इस तरह से देखता देखकर जंगकुक भी स्लोली वॉक कर केविन के अंदर आ जाता है और तह्यांग की नजरों से बचने के लिए सुगा के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। तह्यांग बिना सामने देखे कोल्डली कहता है, क्या काम है? सुगा कहता है, वह आ गया है। यह सुनकर तह्यांग फाइल रीड करना बंद कर देता है और अपनी डीप ओशियन जैसी आंखों को उठाकर सामने देखता है। उसके सामने सुगा खड़ा था। इससे पहले कि तह्यांग कुछ कहता, सुगा स्माइल कर जंगकुक के सामने से हट जाता है और जंगकुक तह्यांग के सामने आ जाता है। जंगकुक अब भी नर्वसनेस के कारण अपने लिप्स को चबा रहा था। उसे जब यह एहसास होता है कि सुगा उसके सामने से हट गया है, तो वह घबराकर तुरंत सामने देखता है और उसकी नज़र डीप ब्लू ओशियन जैसी आंखों से टकरा जाती है, जो अपने फेस पर एक छोटी सी स्माइल के साथ उसे ही घूर रहा था। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।